हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो मैं आज 21 सितंबर का व्लॉग लेके आई हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो आप इसको स्किप ना करें और कुछ यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो मेरे चैनल पे जो नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट करना ना भूलें। तो अब मैं करने जा रही हूँ वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में और आज है एकादशी, इंदिरा एकादशी। तो इसको बहुत महत्वपूर्ण एकादशी माना जाता है। जो 24 एकादशी होती हैं पूरे साल की, तो ये इंदिरा एकादशी ये पितृपक्ष मतलब श्राद्ध के टाइम पे ही ये इंदिरा एकादशी आती है और इसका बहुत महत्व होता है। तो फ्रेंड्स, कहा गया है कि पद्म पुराण के अनुसार जब ये इंदिरा एकादशी आती है तो आप सुबह उठकर मतलब जल्दी उठकर आप स्नान करके विष्णु भगवान की आराधना करें, पूजा करें। और दोपहर के टाइम पे आप मतलब आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं। और इसके अनुसार आप उनका नाम लेके, हम अपने पूर्वजों का नाम लेके दान पुण्य कर सकते हैं। तो जो ये श्राद्ध है वो एक तरीके से पूर्ण हो जाता है। और आप वो मतलब जितनी आपकी संभावना है और जितनी आपकी श्रद्धा है उसके हिसाब से आप अपने ब्राह्मणों को खिला सकते हैं। 1 हो या 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आप ब्राह्मणों को खाना खिला सकते हैं और उनका दान पुण्य कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे दादाजी का श्राद्ध। तो इसीलिए सभी मतलब मॉर्निंग में जल्दी उठकर भगवान जी विष्णु भगवान की और घर की पूजा करने के बाद इनका मतलब दोपहर में श्राद्ध स्टार्ट हो जाएगा। जो मतलब जो पूजा होती है, जो नॉर्मल पूजा होती है वो करते हैं। वो मैं उस चीज़ का मुझे ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मतलब घर में ही की गई थी, वो पापा ने की थी। तो मुझे इस चीज़ का ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैं इधर खाना बना रही थी, तो मुझे नहीं पता। और सब मतलब कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने रात को प्रिपरेशन कर ली थी, जैसे कि छोले उबाल के मतलब गला के रख दिए थे और मॉर्निंग में उठ के आलू और छोले उबाल कर रख दिए थे, तो ज़्यादा खट्टा बर्डन नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मैं बना रही हूँ, अभी मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सभी मिक्स सब्ज़ी को मैंने काट लिया था। और कहा जाता है कि मतलब तुरई की सब्ज़ी भी बनाई जाती है श्राद्ध के दिनों में। तो इसमें मैंने अलग से सब्ज़ी नहीं बनाई थी, तो इसमें ही तुरैया की सब्ज़ी मैंने मिक्स कर दी थी। और आज के दिन तो वैसे भी श्राद्ध के दिनों में सात्विक खाना ही बनाया जाता है, बिना लहसुन प्याज का बनाया जाता है। और जो मतलब हमारे पूर्वजों को और जो पसंद रहता है तो उनकी फेवरेट चीज़ें बनाई जाती हैं। तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स सब्ज़ी, बिना प्याज लहसुन का है। तो यहाँ हींग जीरे में और मसाले जो डलते हैं नॉर्मली, वो सब मसालों को भूनने के बाद, कड़ी पत्ता डालने के बाद मैं सभी सब्जियों को अच्छी तरीके से मसाले में लपेट के अच्छी तरह से गला लूँगी और यहाँ हमारी सब्ज़ी भी तैयार हो जाएगी। तो यहाँ मैंने बैंगन नहीं काटा था सब्जियों के साथ में, क्योंकि सब्ज़ी फिर बैंगन काला पड़ जाएगा। इसीलिए मैंने जब मैं सब्ज़ी छोकूँगी उसके हिसाब से मैं हाथों हाथ काट दूँगी। और सभी सब्जियां मैंने पहले से ही काट के रखी थी, आलू बॉईल करके रखे थे। तो आज मैं बनाऊंगी कचौड़ी, आलू की कचौड़ी बनाऊंगी, छोले की सब्ज़ी बनाऊंगी और मिक्स सब्ज़ी बनेगी। और इसमें बस बैंगन है, तुरैया है, मटर है, आलू है, गोभी नहीं थी तो गोभी नहीं डाली हमने, और फली की सब्ज़ी थी। तो यही सब्जियां थी जो मिक्स सब्ज़ी में सफिशेंट रहता है और स्वाद भी बहुत अच्छी तरीके से आ जाता है। और जो हमारे खड़े मसाले होते हैं वो भी मैंने छोंकने के टाइम पे डाल दिए थे, और जो हमारे स्पाइसी मसाले होते हैं वो डाल दिए थे। और अच्छी तरीके से उसको मिलाने के बाद नमक मिला के मैंने उसको ढक दिया।
और वो धीरे धीरे बनती रहेगी। और दूसरी तरफ हम आते हैं, अभी बनाते हैं हम कचौड़ी आलू की। तो इसमें भी मैंने ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं किया है, बस नमक और धनिया और हरा धनिया डाल दिया है। और क्योंकि आप जानते भी हैं, बस मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरा धनिया डाला है। और धनिया भी बहुत महंगा चल रहा है इस बार, तो मैंने बस थोड़ा सा ही मंगाया था, जो हर सब्ज़ी में थोड़ा थोड़ा डाल दूँगी, थोड़ा सा बस इसमें स्मेल और मतलब खुशबू आ जाए। तो यहाँ हमारा कचौड़ी का बैटर तैयार हो गया है। और यहाँ मम्मी भी पूछने के लिए आई थी कि मतलब ऐसा कर लेना, और सबसे पहले मतलब भोग के लिए, गाय के लिए, और जो थालियाँ लगती हैं वो लगा देना, बना देना। लगा तो हम देंगे, क्योंकि उस चीज़ में मेरा इतना वो नहीं होता है, क्योंकि मम्मी पापा हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बस खाना ही बना पाऊँगी। तो तैयारी मम्मी पापा ने की है उस चीज़ की। और यहाँ बैटर हमारा तैयार हो गया है, और उसके बाद हम आटा गूँथने के लिए कर दूँगी। और यहाँ मैंने दोनों जो आटे हैं, कचौड़ी का और पूड़ी का आटा मैंने एक साथ गूँथ लिया था, तो ज़्यादा उसके लिए टाइम नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने आटा गूँथने के बाद जो थालियाँ होती हैं वो मतलब भगवान जी की, और मतलब 2-3 जो थालियाँ लगती हैं वो, उसके लिए मैंने सब पूड़ी सेक दी थी। और यहाँ पूजा की भी तैयारी हो रही है। तो यहाँ जो कंडियाँ होती है, कंडे की अग्यारी दी जाएगी। और फिर इसके बाद मैं पूड़ी निकालने के बाद सूखी सब्जी भी हमारी बन चुकी है, और उसके बाद मैं उनको साइड में रखती जाऊंगी, जिससे क्या है, स्पेस हमारी खाली होती रहेगी। तो हम उसके हिसाब से हम काम करते रहेंगे। जो मटेरियल बनता रहता है वो साइड में रख दिया जाए, तो हमारे पास बहुत सारी स्पेस बच जाती है। और यहाँ दूसरे चूल्हे पे मैंने रख दिया है गुलाब जामुन का चाशनी। तो चाशनी में अभी तब तक बन रही है, और दूसरी तरफ मम्मी बना रही हैं गुलाब जामुन, मतलब गुलाब जामुन सेक रही हैं। और इधर बनाया गया था जो देसी हलवा, जो हमारे दादाजी को बहुत पसंद है, और इसीलिए हमने इसको बनाया है। तो इसकी मैं रेसिपी आपको ज़रूर शेयर करूँगी। जो हमारा जो आटा होता है, गेहूं का आटा, उसको थोड़ा सा हल्का सा गीला करके जो हम हाथ से मीड़ लेते हैं, तो वो जो छार छार सी निकलती है, वही हमको मतलब दूध में डालकर उबालना होता है। और फिर इसके बाद हम शक्कर डाल देते हैं और ड्राई फ्रूट डाल देते हैं, तो वही चीज़ होती है, और बहुत अच्छी तरीके से बनता है और टेस्टी लगता है। अब दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ छोले की सब्ज़ी, क्योंकि सूखी सब्ज़ी बन चुकी है। और इसके लिए मैंने थोड़ी सी शिमला मिर्च रखी है, क्योंकि लहसुन प्याज डालना नहीं है, तो ग्रेवी के लिए कुछ पर्याप्त मात्रा में चाहिए। तो यहाँ मैंने अदरक, मिर्ची और शिमला मिर्च काट के रखी है। और कड़ी पत्ता में एक सफिशेंट ये होता है कि मैं हर चीज़ में, हर सब्ज़ी में कड़ी पत्ता डालना पसंद करती हूँ, क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो मतलब बहुत अच्छा होता है, और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ मैंने तेल डाल दिया है। जो हमारे खड़े मसाले होते हैं, दालचीनी, लौंग और इलायची, बड़ी इलायची, वो डाल दी है। तो फ्रेंड्स, तब तक तेल गरम हो रहा है। फिर उसके बाद हम अदरक, कड़ी पत्ता और जो हमने अलग से सब्जियां काट के रखी थी, तो वो सीखने के बाद हम टमाटर प्यूरी डाल देंगे, और उसको अच्छी तरीके से उसको सेकने के बाद, और जो मसाला है वो तेल छोड़ देगा, और ग्रेवी का काम हमारा टमाटर ही करता है। तो मैं सबसे पहले उसको घिस के हमने इकट्ठा करके रख दी थी, कि मतलब जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम पे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी हो जाता है। तो मैंने पहले से ही तैयारी करके रखी थी। और जो हमारे स्पाइसी हैं उनको भून लूँगी, उसके बाद मैं टमाटर घिस के मैं डाल दूँगी। और इसका भी एक टेस्ट रहता है, पीसने से आपका टेस्ट अलग आता है, और किसी हुए टमाटर का टेस्ट बहुत अलग आता है, और थोड़ी क्वांटिटी भी थोड़ा ज़्यादा सी लगती है।
तो उसकी क्वांटिटी की मतलब इक्वल करने के लिए मैंने किसा था उसको। तो यहाँ टमाटर भी भूंज रहे हैं और दूसरी तरफ बन रही थी खीर। तो मैंने यहाँ इलायची पाउडर मतलब उसको पीस के डाल दी है। तो आज एकादशी थी तो आज चावल की खीर नहीं बन सकती थी, तो आज बनाई है सिमई की खीर, जो सिंपल तरीके से होती है। जो हम सिमई मार्केट से लाते हैं तो उसको थोड़ी सी उसको रोस्ट कर देंगे घी में और डायरेक्ट हम डाल देंगे दूध में और वो धीरे धीरे बॉईल हो जाती है और चावल से जल्दी बन जाती है। और अब मैं बनाऊंगी छोले की सब्ज़ी, जो मैंने पहले से बॉईल करके रख दिया था। तो हमारा मसाला भूंज रहा है, उसके बाद हम डाल देंगे छोले। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैंने फ्लेवर के लिए और मतलब आलू डालने से पहले मैंने हींग डाल दी थी। और इससे भी हींग डालने से भी उसका फ्लेवर बहुत अच्छी तरीके से चेंज हो जाता है और ठीक रहता है हींग डालने से। और हमने कुछ प्याज व्याज डाले नहीं थे, तो हींग और यही मैक्सिमम मसाले होते हैं। और तो फ्रेंड्स, जब जो कोई भी सब्ज़ी होती है जो जल्दी बनने लायक होती है वो फटाफट बना लेते हैं। और ये कुकर की जो सब्जियां होती हैं वो भी बहुत जल्दी तरीके से बन जाती हैं, पर यह है कि थोड़ा सा टाइम लेती हैं। पर यह है कि सबसे पहले प्रिपरेशन कर लिया जाए तो ये सब सब्जियां बहुत जल्दी तरीके से बन जाती हैं। तो मेरा ये जो खाना है वो प्रॉपर 1 घंटे में हो गया था और मैंने 1 बाय 1 ही बना लिया था, क्योंकि सबसे पहले मैंने प्रिपरेशन करके रखी थी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा। और मैं सोच रही थी कि थोड़े छोले जो उबले हुए हैं वो मैं बचा लूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो सब्ज़ी बच भी जाएगी तो शाम के टाइम पे जो सब्ज़ी बच जाती है तो कुछ ना कुछ बनाने के काम आ जाएगा। तो यहाँ मैं सेकने जा रही थी कचौड़ी, क्योंकि इकट्ठे सब बैठ जाएंगे तो इकट्ठे नहीं सेक पाएगी। तो कुछ कचौड़ियाँ मैंने सेक के रख दी थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ में कचौड़ी मेरी कंप्लीट हो जाएगी और दूसरी तरफ मम्मी सेक रही हैं गुलाब जामुन। तो दोनों काम जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि फिर वो मतलब एक ही गैस पे 2 जने काम करना मतलब दिक्कत हो जाती है, क्योंकि बार बार बीच बीच में मतलब हाथ धोने के लिए दिक्कतें होती हैं। तो इसकी वजह से मम्मी ने जो इंडक्शन है वो साइड में रख के वो सेकती रहीं। तो देखिए कितना अच्छी तरीके से उसका कलर आया है। और ये गुलाब जामुन जो हैं वो पैकेट वाले हैं, खोवा वाले नहीं हैं, क्योंकि खोवा वाले ज़्यादातर यहाँ कोई पसंद नहीं करता है, पैकेट वाले ही प्रेफर करते हैं सब लोग। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा मैक्सिमम काम हो चुका था और गुलाब जामुन भी बन चुके हैं। तो मैं इधर आ गई थी। जो थालियाँ लगानी थी वो मैंने अच्छी तरीके से साफ़ करके मतलब धो दी थी उसको। तो थोड़े सुखाने के लिए पोंछ के मैंने रख दी थी साइड में, क्योंकि सभी लोग यहीं खाना खाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज बच्चे भी स्कूल नहीं गए हैं और आज बच्चों की छुट्टी भी थी, क्योंकि अंश के चल रहे हैं पेपर। जो एक दिन छोड़कर पेपर हो रहे हैं और एक दिन छुट्टी हो रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरा रायता भी बन गया है और मैंने उसको देर से ही बनाया था, क्योंकि जो हींग की खुशबू रहती है तो वो देर तक बनी रहती है कि ये सब लोग आ जाएंगे तभी मैं उसी में तड़का लगाऊंगी। और कुछ इसकी रेसिपी मैं ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि जल्दबाजी में कैमरा इधर का उधर रखा गया तो शूट नहीं हो पाया। तो यहाँ मैं थाली लगा ले रही हूँ और इसके बाद बच्चों ने और सब लोगों ने खाना खा लिया जो खाना खाने के लिए आए थे। फिर जो लेडीज़ें थीं और स्वागलें भी खिलाई गई थी, 2-3 स्वागलें खिलाई गई थी तो उनको खिला रहे हैं। और उनके बाद फिर आज मम्मी का एकादशी
एकादशी व्रत भी है, तो वो खाना खाने के बाद मैं जाऊंगी खाना खाने, और बच्चे भी खाना खा चुके हैं। और इनके बाद तो ये बच्चों की चलेगी मस्ती, क्योंकि दोपहर में बच्चों को सोना नहीं है। फिर भी कोशिश करूंगी बच्चों को सोने की। वो नहीं, अपने मन से ही आएंगे। मैं तो बुलाई थी, नहीं आए वो, अपने मन से ही आएंगे। देवांश दे भैया, अंशु बाबू। हाँ खा रहे अंकल, पापा खा रहे। बाबू जी। चलो, ये हमारी आ गई है थाली। तो आज बना है खाने में, ये बना है रायता, बूंदी का रायता, और ये बनी है सिमई की खीर, क्योंकि आज एकादशी थी तो आज बनाया नहीं है चावल की खीर, तो सिमई की खीर बनाई है। तो ये है पूड़ी, और कचौड़ी बनाई है आलू की, और ये बनाई है छोले की सब्जी, और ये मिक्स भाजी है, मिक्स सब्जी बनाई है, और ये है मीठे में गुलाब जामुन, और ये है जो दादाजी को पसंद था वो फेवरेट हलवा, जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद था, तो ये बनाया है उनके लिए। और वैसे सभी खाते थे, उनको सभी पसंद है, पर ये फेवरेट ज़्यादा था उनका, तो इसलिए अलग से इनके लिए बनाया। वेलकम टू माय चैनल, और मैं हूँ आपकी नीतू त्रिपाठी। आ गई हूँ मैं फिर से एक व्लॉग के साथ। अब मैं जा रही हूँ खाना खाने, तो मेरी आ गई है थाली, तो अब मैं खाना खाने जाऊँगी। और मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या खाने में है। और ये हमारे चिल्लर पार्टी मस्ती लगी हुई है, ये सब सामान फैला हुआ है, और देखो ये पूरी अलमारी खाली हो गई है, पूरा सामान बिखेर के रख दिए हैं। जब घर में कोई काम होगा तो यही ऐसा करते है ना। अब हम खाना खाने जा रहे हैं। और खाना बाबू, खाना खाना, चलो चलो, अब मैं खाना खा लूँ कि नहीं खा लूँ? हाँ मामा, चलो। तो फ्रेंड्स, अब मैं मिलती हूँ खाना खाने के बाद। तब तक मैं खाना खा लेती हूँ अभी, और इनको सुला देती हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ कि क्या करना है, जो आगे होगा तो मैं शेयर करूँगी। देखो भैया टाटा कर रहा है, देखो टाटा, हेलो 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 उल्लू उल्लू नहीं बोलते, हेलो सीख लो कुछ।